नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा मित्रों मकर लगन का रहेगा। मकर लगन में बुध की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सुगमता के आधार पर आपको मंगल की बात की कि मंगल देव ने आपके लिए 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार के फल दिए। आज हमारी जो चर्चा है वो बुध देव के ऊपर है कि बुध देव आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देंगे। मित्रों, आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए कि आपकी पत्रिका में बुध देव कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अब हम समझते हैं कि बुध देव नैसर्गिक रूप से उनका स्वभाव कैसा है, वो क्रूर ग्रह हैं या सौम्य ग्रह हैं। तो बुध को सौम्य ग्रह ही माना गया है। लगन के अनुसार भी देखते हैं कि लगन के अनुसार वह ग्रह कैसा है। तो यह भाग्य का मालिक है और छठे भाव का भी मालिक है। इसमें प्रमुखता जो रहेगी क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में पड़ी हुई है। हम आपको सिद्धांत लिखवा चुके हैं पारस्परिक सिद्धांत में कि त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। दूसरी राशि कहीं भी बैठी है लेकिन वो त्रिकोण का स्वामी और मूल त्रिकोण राशि वहां बैठी है, तो आप ये समझिए कि आपके लिए शुभ फल देंगे। तो वो नैसर्गिक भी उनका स्वभाव कैसा है, शुभ है, सौम्य है, सौम्यता लिए हुए हैं। अब लगन के अनुसार तात्कालिक स्थिति क्या है उसकी, कि उससे भी वो शुभ है। तो जहां बैठेंगे बुध देव उस भाव को बढ़ाएंगे और जिस भाव के वो स्वामी हैं उस भाव के आधार पर उन भावों को भी बढ़ाएंगे। तो आप जानते हैं कि यदि बुध देव आपकी पत्रिका में लगन भाव में बैठे हों, आप अपनी पत्रिका खोलिए और देखिए कि आपके बुध देव कौन से भाव में बैठे हैं। कोशिश करते हैं कि इसको 2 भागों में हम बांटेंगे। आज पहले भाव से लेकर के, पहले घर से लेकर के, पहले खाने से लेकर के छठे खाने तक। अब इनको खाना मानिए, इनको घर कहिए या हाउस कहिए या भाव कहिए, जो भी आप जिस तरह से भी आप समझते हैं उस तरह से समझिए। और हर भाव का एक कार्य, वहाँ का एक रिजल्ट होता है कि वो उस भाव से क्या चीजें जीवन में देता है, उस भाव से क्या प्राप्त होता है। तो लगन आपकी पर्सनैलिटी है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हो तो हमारी 100 वीडियो देखिए, अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। एक एक चीज को मैंने उसमें बहुत स्पष्टता के साथ आपको बताया है। यदि आप कुंडली विश्लेषण भी कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आप अपनी समस्या को डालिए या कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए। हमें जो वीडियो हमारी बन रही है उसके कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। बाकी मैंने अपने लिंक आपको मेरी वीडियो में इनमें मिल जाएंगे। हम आप लोगों के साथ इतना प्रयास कर रहे हैं ज्योतिष सिखाने का, निस्वार्थ, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। लोग तो इस पर बहुत सारा पैसा ले रहे हैं ऑनलाइन वगैरह करके। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं फ्री में ही इतना कुछ दूँ। तो इसे फ्री कोर्स मानिए। आप 100 वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए लाभ होगा, उससे आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। तो आपका ये फर्ज बनता है कि यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। उसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा। तो यदि आप अपने बुध देव के बारे में जानते हैं कि बुध देव यदि आपके लगन भाव में बैठे हों, पहले खाने में बैठे हों और उसमें 10 नंबर लिखा हो, तो आप ये समझिए कि आपकी पत्रिका मकर लगन की है और उसमें बुध देव विराजमान है। बुध देव शनि देव को अपना मित्र मानता है और भाग्य के मालिक जब
आपके व्यक्तित्व पर पहुंच गए, आपके लगन पर पहुंच गए, तो आप ये मानिए कि आपकी बुद्धि वाणी बहुत अच्छी होगी। काय काय के कारक हैं? बुद्धि के कारक कहे गए हैं, वाणी के कारक कहे गए हैं, व्यापार के कारक कहे गए हैं। ये सारी चीजें इनसे मिलती हैं। अब ये देखिए बुद्ध देव आपके लगन में बैठ करके किस तरह का प्रभाव देंगे। आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, आपकी वाणी बहुत प्रभावपूर्ण होगी, सौम्य वाणी होगी आपकी, और दूसरे लोगों को आप अपनी तरफ वाणी के माध्यम से आकर्षित कर लेंगे, अपनी बुद्धि के माध्यम से उनको अपनी तरफ आकर्षित करें, अर्थात आपका प्रभाव उनके ऊपर जाएगा ही जाएगा, और वो आपके लिए व्यक्ति ये कहेगा कि इस व्यक्ति के अंदर कोई विशेष बात है। आप हर प्रकार से उस व्यक्ति को अपने फेवर में ले लेंगे, आप अर्थात अपनी बातों से उसको प्रभावित कर देंगे। व्यक्तित्व निखरेगा आपका, आप ज्ञानवान होंगे, बुद्धिवान होंगे, आप वाणी बहुत अच्छी होगी, ये सब गुण आपके अंदर प्राप्त होंगे, लोगों को आकर्षित करने वाले होंगे, लोगों को अपने बातों से प्रभावित करने वाले होंगे, ऐसा हम कह सकते। छठे घर के स्वामी होने तात्कालिक स्थिति में जो लगन के अनुसार छठे घर के भी स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। और छठे भाव के स्वामी तो दो प्रकार से हो गए, यदि काल पुरुष के आधार पर देखें तो तीसरे घर के और छठे घर के मालिक होते हैं, और तात्कालिक स्थिति में हम देखें लगन के अनुसार तब भी वो छठे भाव के भी स्वामी। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे लोग होने की संभावना होगी क्योंकि इसके पास तीनों प्रकार के रोग मिलते हैं। तो यदि आपकी कोई भी डॉक्टरी जांच कराई जाती है तो डॉक्टर भी अचंभे में रहेंगे कि पता नहीं पड़ रही कि इसको किस माध्यम से रोग हुआ है। बात पित्त कब तीनों रोग देने वाले होते हैं कुछ। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लगन भाव में बैठ करके वो दाम्पत्य जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को देखेंगे, तो वैवाहिक जीवन आपका, क्योंकि सौम्य ग्रह है, तो आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा, अच्छा होगा। पति और पत्नी में दोनों में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और एक दूसरे की बात को मानने वाले होंगे। आपका व्यापार भी बहुत बढ़िया चलने वाला होगा। आप पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं बुद्ध देव की दूसरे भाव में बैठे हुए। भाग्य के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हैं तो वहां जाकर के आपकी वाणी को बहुत अच्छा बनाएंगे, प्रभावी वाणी होगी आपकी। आप अच्छे ज्योतिषी होंगे, आप अच्छे सलाहकार होंगे, आपका भाग्य उदय होगा, आप धन कमा पाएंगे, परिवार के साथ आपके तालमेल होंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आप धन इकट्ठा कर पाएंगे। वहां से बैठ करके कहाँ देखेंगे? अष्टम भाव को देखेंगे तो आप गूढ़ ज्ञानों में, गुप्त ज्ञानों में, शोध कार्य में आपका मन लगेगा और उसको पूरा करेंगे। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी, अचानक धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। लेकिन क्योंकि वो चोट फेट का घर भी कहा गया है, कलेश का घर कहा गया है, अड़चनों का घर कहा गया है, तो आपके सामने चोट फेट लगने की संभावना बनी रहेगी। उसके लिए आपको सदैव तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा होशियार रहना पड़ेगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में बुद्धदेव बैठे हों तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, शौक मौज का होता है। अब शौक मौज में आप कोई कवि बन सकते हैं, और कैसे कवि? हास्य कवि बन सकते हैं, आप ज्योतिषी आप बन सकते हैं, आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा भी आप यही देते हैं।
तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे, आपके नौकर चाकरों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे। जिस फील्ड में आपका शौक है उस फील्ड में भी आप अपने एक ज्ञान के माध्यम से, आप अपने बुद्धि के माध्यम से अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करेंगे। वहाँ से बैठ करके भाग्य स्थान को देखेंगे तो आप भाग्य से जुड़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप वेद पाठ करने वाले होंगे, आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ने वाले होंगे, धर्म पर चलने वाले होंगे, आस्थावान होंगे, धर्म पर आप निष्ठा पूर्वक आप उस पर विश्वास करने वाले होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव में बुद्धदेव बैठे हैं तो चौथा भाव 100 में गिरे, चौथे भाव में भूमि भवन वाहन में बैठ गया, वाहन के घर में बैठ गया, कोठी बंगला में बैठ गया, तो आपको ये सब प्राप्त होंगे। माता का सुख प्राप्त होगा, आपके मित्रों का सुख आपको प्राप्त होगा, बड़ी बड़ी कोठी आपके लिए, कई कई मकान आपके पास होंगे, भूमि भवन के आप मालिक होंगे। ये बुद्ध देव वहां बैठ करके आपको देंगे। ये सब बातें कब होंगी? जब आपके जीवन में बुद्ध की दशा आ जाए, अंतर दशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो उनके फल प्राप्त आपको अवश्य होंगे। कोई भी ग्रह जब फल करता है, जब उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चलती है, वो समय आ जाता है, तब वो अपने समय के अनुसार, ये दशाएं क्या हैं, उस ग्रह का समय होता है। अच्छा ग्रह है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा है तो बुरा रिजल्ट देगा, जहाँ बैठा है वहाँ का रिजल्ट देगा, जहाँ का स्वामी है वहाँ का रिजल्ट देगा। बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। मित्रों, आप ये मान के चलिए कि चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव को देखेंगे तो 10वां भाव भी आपके व्यापार का है, आपके बिजनेस का है, आपके अच्छे नौकरी का है। बुद्धदेव जब उसे देखेंगे तो आपके साथ जो सहकर्मी हैं वो आपका आदर करेंगे, आपकी बात को मानेंगे, आपकी बुद्धि की दाद देंगे कि बहुत होशियार आदमी, बहुत सौम्य स्वभाव का आदमी है, ऐसा व्यक्ति है कि हर व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है। ऐसे आप होंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका भाग्य उदय होगा। यदि पंचम भाव में बैठे हों, पंचम भाव होता है आपके विवेक का, ज्ञान का, शिक्षा का, लव रिलेशन का और मार्केटिंग का। ये सब चीजें आपको बुद्धदेव देंगे। यदि बुद्धदेव पीड़ित ना हो, नीच के ना हो, जबकि तीसरे भाव में बताया गया कि वो नीचे के हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, रह गया वो दिमाग से, देखो फिसल जाती हैं बातें, तो नीचे का इतना बुरा प्रभाव नहीं देता, काल पुरुष में उनकी अपनी राशि वहाँ होती है। मित्रों, 5वें भाव में बैठ करके 6ठे भाव के स्वामी काल पुरुष के आधार पर भी और तात्कालिक स्थिति के आधार पर भी 6ठे भाव के स्वामी होने पर 5वें भाव में जा रहे हैं, तो शिक्षा में कहीं कमाबेशी हो सकती है, उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन शिक्षा आपको अवश्य मिलेगी। आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, आपका ज्ञान आपके लिए आगे ले जाएगा। आप विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं आप, तो जिस क्षेत्र में जो भी शिक्षा आप ले रहे हैं, चाहे वो वित्तीय शिक्षा है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, गणित आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें मास्टरी प्राप्त होगी। वहाँ से बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, हर प्रकार से बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन आपका हो सकता है यदि किसी जगह नौकरी कर रहे हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 6ठे भाव में बैठा हुआ है बुद्धदेव, तो वहाँ बैठ करके कुछ कमजोरी दिखाते हैं, क्योंकि 6ठा भाव उनका अपना भाव है। काल पुरुष से भी 6ठी राशि आती है, वो त्रिकोण राशि पड़ जाती है। तात्कालिक स्थिति में लगन के अनुसार भी तीसरी राशि वहाँ की है,
तो भी वहाँ, तो यहाँ आकर के एक असमंजस की संभावना होगी कि आपके लिए कौन सा रोग है, कौन सा रोग नहीं है, किस रोग, किस प्रभाव किसके माध्यम से आपके ऊपर आ रहा है, कौन सा आपके अंदर तत्व खराब हो रहा है, उसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। चेकअप कराने के बाद में भी बहुत निर्णय लेना मुश्किल पड़ जाएगा कि आपको पित्त रोग है कि वात रोग है, किसके कारण से हुआ है, ऐसा मुश्किल पड़ता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे यदि कोई मनमुटाव हो जाता है, बुद्धि विवेक का काम करेंगे तो आप जीवन को अच्छा ले जाएंगे। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप लग जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहाँ बीमारी की आप परेशानी हो सकती है, शत्रु परेशानी हो सकती है, शत्रुओं से पीड़ा हो सकती है, तो फिर क्या होगा, आपके 12वें भाव को देखा, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार होगा, आपका हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा रोग के कारण। इस तरह से विदेश का भी घर है, यदि आप बुद्धि से अपने से काम लेते हैं, वाणी से काम लेते हैं, तो आप विदेश से भी धन कमा सकते हैं। मित्रों, यदि आज हम जो बात कर रहे हैं केवल मात्र छठे भाव तक ही करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 7वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप मैं क्यों ड्यूरेशन हमारा जो आता है उसमें बहुत कम ड्यूरेशन आता है, आप उसको देखिए और इसका लाभ उठाइए बस। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। मित्रों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम आपके लिए क्या देना चाह रहे हैं, अपनी धरोहर देना चाह रहे हैं, संस्कृति देना चाह रहे, अपना सनातन धर्म आप तक के लिए पहुंचा रहे, तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। हम इसमें कोई मिथ्या बातें नहीं कर रहे, कोई जादू टोना टोटके की बात नहीं कर रहे, ना ये जादू टोना टोटके का विषय है, ये विज्ञान पर आधारित है, सौर मंडल पर आधारित है। इसको वेदों का छठा अंग कहा गया है और छठे अंग में इसको वेदों का नेत्र कहा गया। मित्रों, इसलिए आपको ये अच्छा लगता है कार्यक्रम, बहुत सटीकता से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।